शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम को लेकर युवाओं में उत्साह का संचार। देश सेवा सर्वप्रथम और संविधान का पालन देश के युवाओं का परम कर्तव्य हो। डीआईजी नरेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लाइव। शुभम कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। फतुहा शहर के दरियापुर स्थित आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ के प्रांगण में कबीर मिशन ट्रस्ट एवं प्रेम यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम युवा संवाद कार्यक्रम का आरंभ शांति पाठ से हुआ। इस दौरान वेदपाठी आचार्य द्वारा मंत्रोच्चारण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात विशिष्ट अतिथि एसडीपीओ सियाराम यादव, महंत ब्रजेश मुनि महाराज एवं प्रेम कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस दौरान उपस्थित शहीद के परिवारजनों को पुष्पमाला और अंगवस्त्र और प्रदान कर सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि इस दौरान शहीदों के सम्मान में छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक राष्ट्रीय गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसे सुन लोग भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआईजी नरेंद्र सिंह ने सभी सम्मानित अतिथियों और पत्रकारों का पुष्पमाला अंग वस्त्र के साथ सम्मानित करते हुए कहा कि मैं देश पर मर मिटने वाले उन शहीदों को नमन करता हूं, जिनके अथक प्रयास से हमारा देश आजाद हुआ है। लगभग 90 वर्षों के लगातार संग्राम और हजारों कुर्बानियों के बाद जो आजादी प्राप्त हुआ है, इसका कीमत लगाना बहुत मुश्किल है। आज के युवाओं को अपने देश के गौरवशाली इतिहास और संविधान को जानना जरूरी है। हमारा देश का संविधान जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा गया, वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्म है, वही हमारा भक्ति है। सर्वप्रथम राष्ट्र सेवा, उसके बाद अन्य सेवा के बातों को समझाते हुए कहा कि हमारा देश के संविधान ने देश के महिलाओं को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, जो देश के हर क्षेत्र में अपना भूमिका निभा रही है। हमें अपने जीवन में संत, महात्मा और कबीर साहब के जीवन दर्शन को आत्मसात करना होगा, क्योंकि उनके दर्शन में हर तरह का ज्ञान का समावेश है। ज्ञान दुनिया का सबसे अनमोल उपहार है, इसलिए देश के नौजवानों को ज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। इस दौरान डीआईजी नरेंद्र सिंह ने आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ में स्थापित सदगुरु कबीर का दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित भी किया। विदित हो कि इस दौरान संबोधित करते हुए एसडीपीओ सियाराम यादव ने कहा कि एक शाम शहीदों के नाम युवा संवाद कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद देता हूं, जहां कहीं भी शहीद या शहीद के परिवारों को सुनने या समझने का मौका मिलता है। मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाने के लिए तत्पर रहता हूं। आज देश के युवा पीढ़ी को आजादी के मतलब को समझना होगा, अपने संविधान के मौलिक कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। सभा को संबोधित करते हुए मठ के संरक्षक महंत ब्रजेश मुनि महाराज ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से देश के युवाओं में सकारात्मक संदेशों का संचार होता है। जो युवा अपने मार्ग से भटक चुके हैं, उनको भी जीने का राह मिलता है। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से देश के युवाओं को एकजुट और सकारात्मक सोच के प्रति जागरूकता पैदा करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ज्ञात हो कि इस दौरान जीवन और प्रकृति में समन्वय स्थापित करने के लिए समारोह के मुख्य अतिथि डीआईजी नरेंद्र सिंह द्वारा कबीर वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। अन्य लोगों में जिन्होंने सभा को संबोधित किया, आदित्य शंकर प्रसाद, हृदय नारायण झा, पत्रकार अरुण पांडे, डॉ दयानंद यादव, थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मुकेश सहित कई लोग शामिल हैं। ज्ञात हो कि इस दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम आयोजन समिति के सुजीत कुमार ने किया, वहीं मंच संचालन फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रेम कुमार द्वारा किया गया। सम्मानित होने वाले लोगों में उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि बबन यादव, बीजेपी नेता विपिन बिहारी सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, श्याम सुंदर केसरी, अभिषेक झा, अरुण झा, अनामिका अग्रवाल, श्रीमती शारदा देवी, राणा राजेंद्र पासवान, शिशुपाल कुमार राजद, पत्रकार आनंद पाठक, सुरजीत कुमार, गौरव गुप्ता, आनंद कुमार, प्रेम यूथ के रवि प्रकाश, शुभम कुमार सिंह, चंदन पटेल, गौतम कुमार उर्फ छोटू एवं दैनिक अयोध्या टाइम्स के ब्यूरो चीफ अमरीश सिंह शामिल थे। विदित हो कि इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में तस्मई, पूरी, सब्जी का भंडारा किया गया।
जिसमें सैकड़ों लोगों ने ग्रहण किया। जैसा कि आज एक शाम शहीदों के नाम युवा संगोष्ठी के रूप में, युवा सशक्तिकरण के रूप में एक बहुत बड़ा मैसेज संदेश देने का काम फतुहा के ऐतिहासिक परिसर आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ के प्रांगण से हुआ है। इस कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि थे, हमारे बीच कबीर मिशन ट्रस्ट के महंत ब्रजेश मुनि महाराज हैं और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी हैं। सर, सबसे पहले हम आपको जानना चाहेंगे कि आज के संदर्भ में जो युवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, इस संदर्भ में आप देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं और ये 15 अगस्त खासकर जो 2 दिन के बाद होने वाला है, ये देश के लिए बहुत ऐतिहासिक है। 75 साल आजादी के हो गए और पूरे देश में इस अमृत महोत्सव समारोह की धूम है। धन्य है ये फतुहा की भूमि, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत खास भूमि रही और यहाँ 2 दर्जन से अधिक लोग उस आंदोलन में सजाता हुए थे। आज जो आप पटना का बेऊर जेल, जो भी जिसको जानते हैं, कभी बांकीपुर जेल हुआ करता था और इसमें यहाँ जो एक कनाडियन मर्डर केस हुआ था, उसमें हम जैसा हमने आपको बताया कि 50 से अधिक लोग अभियुक्त बनाए गए थे। उसमें कई लोगों को फांसी की सजा हुई, आजीवन कारावास हुआ, सश्रम 5 साल की सजा हुई और इसलिए फतुहा में इस तरह का युवा संवाद का आयोजन सचमुच प्रेम यूथ फाउंडेशन और कबीर मिशन ट्रस्ट के जो आचार्य कबीर पीठ के श्री ब्रजेश मुनि जी महाराज हैं, इन्होंने जब इसकी परिकल्पना की तो ये फतुहा खासकर युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी और प्रेरक स्रोत है। जैसा आपने पूछा कि इस युवा संवाद का क्या संदेश है और युवा पीढ़ी के लिए क्या इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी सचमुच आजादी के जब 75 साल हो गए तो आज की युवा पीढ़ी का तो जन्म हुआ, मैं खुद भी आजादी के बाद मेरा जन्म हुआ, 1957 में मेरा जन्म। तो हमारे जैसे लोग, हमारे बाद की जो नई पीढ़ी आप देख रहे हैं, इन सब लोगों के लिए आजादी का महत्व, आजादी के आंदोलन में जिन लोगों का योगदान होगा, अपनी कुर्बानी दी, शहीद हुए, ऐसे लोगों को जानना। मैं तो मानता हूँ इतने जितने लोग हैं सूरवीर, सबको बच्चों के पाठ्यक्रम में उनका कुछ गिने चुने का नाम आता है, लेकिन ऐसे शहीदों का खासकर बिहार की भूमि पर जो सपूत थे, आंदोलन में शरीक हुए, सब लोगों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। आज फतुहा में इस तरह का आयोजन सचमुच फतुहा वासियों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायी है। और इस आयोजन से मुझे उम्मीद है कि लोग स्वतंत्रता का महत्व और इसमें जो हमारे पुरखों ने जो इसमें भागीदारी की थी, उनके प्रति उनका याद करके गौरव महसूस करें। आज का जो मुख्य कार्यक्रम था, एक शाम शहीदों के नाम, इस संगोष्ठी में मुख्य क्या रहा? आयोजन जो है खास करके युवा पीढ़ी को मार्गदर्शक दिखाने के लिए सब किया गया है। वो हमारे शहीद, उनको हमने नहीं देखा है, उनका सिर्फ नाम हम लोग जान रहे हैं कि ये फल्ला थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये सब। लेकिन अभी वर्तमान में काफी बच्चे को क्या करना चाहिए। अभी हमारे मुख्य अतिथि में DIG नरेंद्र सिंह जी आए थे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कहा युवाओं के लिए कि युवा पीढ़ी जो है अपने आप में पढ़ाई पर ध्यान दे, ये मोबाइल पर ध्यान न देके लिखने पर ध्यान दे। जो लिखेगा उसमें मेधावी आगे बढ़ेगा। और हमारे देखा देखी में शादी विवाह में करोड़ रुपया जो खर्च होता है सब व्यर्थ है, बच्चे को शिक्षा के ऊपर खर्च करे। उन्होंने खुद उपमा दिया कि अपनी बच्ची हमें 75 लाख खर्च करके कनाडा में पढ़ा रहा हूं, लेकिन शादी में 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा। मैं खुद अपने शादी में 1 पैसा खर्चा होने दिया, अब 2 चीज बनाया, पूरी सब्जी में हम शादी कर लिया। तो ये व्यर्थ है, दुनिया भर का दिखावा, ढोल टासा मजीरा बजाना और फोकस मारना, ये सब व्यर्थ है। बच्चों को शिक्षा में जितना हो सके खर्च करो, आने वाला पीढ़ी याद करेगा। और देश दुनिया में, अभी मैंने अमरनाथ गया था, वहां पालटाड़, चंदनबाड़ी, लेह लद्दाख में मैंने देखा सैनिक लोग कितने कष्ट में है। ये ठंडी कड़ाके की बारिश पड़ रही है, उसमें भी वो तप रहे हैं, मतलब ठंडी में कांप रहे हैं। तो ये सारी बात है, अनुशासन और चरित्र की बात उन्होंने कहा। तो ये सब खास करके इसीलिए बुलाया गया, इसीलिए आयोजन किया गया। युवा पीढ़ी समझे, विचारे, उसका मनन करे, चिंतन करे, उस मार्ग पर चले। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, दरियापुर अवस्थित कबीरपंथी मठ में जो आजादी के 2 दिन पूर्व 15 अगस्त को चूंकि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और आज 13 अगस्त को जो ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया,
इसका मुख्य उद्देश्य यही था, अपने देश के युवा पीढ़ी को, वो युवा पीढ़ी जिसने पुरानी तो देखा नहीं पर आजाद स्वतंत्र देश में जन्म लिया, और जो हमारे देश का जो संविधान, जो आज के समय में इस देश का सबसे बड़ा धर्म माना जा सकता है, संविधान के अनुसार लोगों के चलने की जरूरत है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देशवासियों के युवाओं को एक तरफ से मोटिवेट करने का कार्य किया गया है। तो आइए इसी तरह से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।